हर हर महादेव। एक काशी विश्वनाथ जो बाहर हम सब जानते हैं धाम भगवान भोलेनाथ का है, और एक काशी, ये काया जो है, हमारा जो शरीर है, यही काशी है। और ये तन काशी कैसे है, इसकी आप इस वीडियो को देखिएगा ध्यान से। और इसके बाद भगवान भोलेनाथ को आप जब अपने अंदर में महसूस करिएगा, अपनी एक शक्ति जो बैठी है, जिसको आत्मा कहते हैं, उसको जब आप महसूस करिएगा, बड़ी आनंदित लगेगा। और जीवन का जो मूल मार्ग है, उस पर भगवान की भक्ति और निष्ठा बढ़ेगा। रामचरितमानस में वर्णन है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि हर जगह व्याप्त हैं, सर्वत्र समाना, एक समान, यहाँ वहाँ। जैसे हर राज्य का गांव हुए, फिर पंचायत हुआ, फिर थाना हुए, फिर जिला हुए, वैसे ही एक केंद्र हुआ जिसको राजधानी बोलते हैं। हर राज्य का एक केंद्र होता है जिसको राजधानी बोलते हैं। उसी तरह हमारे बाहर जो भगवान जब सृष्टि का रचना किए, तो बाहर जो हमारे जो धाम हैं, वो चाहे वृंदावन हो, अवध हो, अयोध्या हो, या काशी विश्वनाथ हो, ये एक भगवान की केंद्र रहा, राजधानी, जहाँ से बैठ के भगवान जहाँ प्रकट होकर लीला किए। लेकिन इस सब जगह भगवान है। ये भगवान का बाहर जो राजधानी है, जो केंद्र हैं, वहाँ से संचालित किए, इस व्यवस्था को प्रकट करके लीला किए। और उसी तरह हमारा ये जो तन है, ये काया ही काशी कैसे है। काशी का मतलब काया, और सी मतलब देखना। इस शरीर को तुम देखो, सी मतलब देखना, और का मतलब काया। काया अर्थात शरीर, इसी को शरीर बोलते हैं, इसी को पार्थिव बोलते हैं, पार्थ बोलते हैं। पार्थिव अर्थात उसी को भगवान कृष्ण पार्थ कह रहे थे, कृष्ण को पार्थ, पार्थिव शरीर, काया। और इसी का अर्थात काया शरीर, और सी अर्थात देखना, काशी। अपने शरीर के अंदर जो परमात्मा बैठे हैं, जो भगवान भोलेनाथ शिव बैठे हैं, उनको आप देखो। अब कैसे? इस तन की भी एक राजधानी है। तन की राजधानी कहाँ है? जहाँ भगवान बैठे हैं, आत्मा बैठे हैं, शिव बैठे हैं हर जीव में, वो कहाँ है? ये हृदय। भगवान यहाँ बैठे हैं। इसी को तो हनुमान जी चीर के दिखाए हैं। यहाँ भगवान भोलेनाथ के रूप में हनुमान जी यहाँ चीर के दिखाए कि इसी को कल्ब कहते हैं, इसी को हम हृदय कहते हैं। इस्लाम धर्म में इसको कल्ब कहा जाता है, और हमारे धर्म में इसको हृदय कहा जाता है। भगवान का इस शरीर में जो केंद्र है, राजधानी है, वो कहाँ है? ये हृदय में। और बाहर 10 दिशा हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों कोना, ऊपर और नीचे, ये 10 दिशा जैसे बाहर हैं, वैसे हमारा शरीर में भी 10 दिशा हैं। कैसे? आप गिनती करिएगा। 2 ये आँख का छिद्र, 2 ये नाक का छिद्र, 4 एक मुख, 5 ये 2 कान का छिद्र, 7 एक नाभि नल, 8 और 2 जो पेट को पावन और पवित्र करता है, 10 ये अंदर का दिशा है। और बाहर जैसे 10 दिशा हैं, वैसे ही काया अर्थात शरीर, और सी मतलब देखना। ये जब शरीर को आप जब देखते हो, काशी को जब देखते हो, तो इसी में भगवान भोलेनाथ बैठे हैं, इसी हृदय में। और जैसे बाहर 10 दिशा हैं, वैसे आपका शरीर में भी 10 दिशा हैं। और इसी को संतों ने कहा कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही,
वैसे घट घट राम हैं दुनिया जाने नाई। क्यों? क्योंकि हम शरीर में भगवान बैठे हैं, हमारे अंदर प्रभु बैठे हैं, हमारा ये काया ही काशी है। बाहर वाला काशी को तो हम जानते हैं धाम को, लेकिन अंदर वाला धाम को हम नहीं जानते, इस धाम को नहीं जानते। और इसीलिए हम उल्टा पुल्टा नशा करते हैं वगैरह, क्योंकि जिस दिन परिचय हो जाएगा कि ये आपका काशी है, धाम है जहाँ भगवान बैठे हैं, आप गलत चीज़ सेवन नहीं करोगे। और नहीं परिचय होने की वजह से आज हम इसलिए इसको समझते हुए, महसूस करते हुए, देखते हुए इस संत की कृपा से प्राप्त होता है। और जब भी भगवान की कृपा होता है तो संत से परिचय होता है। हर हर महादेव। आप इसको समझिए, अपने जीवन में उतारिए और इसको आप महसूस करिए कि आपका काया ही काशी कैसे है। और आपका, और इसीलिए इसको संतों ने कहा कि मन ही मंदिर है, काया ही काशी है। क्योंकि भक्त जब मन जिसका मंदिर हो गया, इस शरीर जिसका काशी हो गया, भगवान का घर हो गया, वो कैसे गलत कर सकता है, कैसे किसी का नहीं चाह सकता है। वो सबका मंगल मंगल ही चाहेगा। और इसीलिए धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। अधर्म अर्थात जो हम नहीं जानते हैं, अधर्म की नाश हो। प्राणियों में सत्य की भावना हो, ये सत्य की भावना अपनी परिचय। और अब विश्व का कल्याण हो, अपना ही कल्याण नहीं, विश्व का कल्याण हो। और इसीलिए जितने भी संत हुए सब अपने आगे दास लगाया। आप विनती करिए, आप इसको गौर करिएगा कि भक्तों ने दास अपने पीछे क्यों लगाया। रामदास, कबीरदास, तुलसीदास, रैदास, सूरदास, कालिदास, ये दास क्या? क्यों? क्योंकि अब हम सिर्फ तो दास हैं, हम सिर्फ सेवक हैं, हम देखने वाले हैं, कार्य तो कोई और कर रहा है। यही साक्षी हो जाना। और जब वहाँ से कोई बैठ के देखता है तो सारी कार्य परमात्मा करते हैं, भगवान करते हैं। और हम अहंकार बस नहीं जान पाते अपनी व्यवस्था को, इसलिए हमको लगता है कि ये कार्य को हम संपन्न कर रहे हैं। तो इसको समझिए। और इस आने वाले भगवान को जो सावन माह आ रहे हैं, इसके साथ आप भगवान की निष्ठा और प्रेम बढ़ाइए, भक्ति बढ़ाइए। धीरे धीरे सब आपके बच्चे को, आपके परिवार में सुख मंगल हो जाएगा, आपका जीवन धन धान्य से भर जाएगा और ज्ञान की वृत्ति जगेगी। और इसी बिंदु के साथ आप इस दास का भी इजाज़त दीजिए। हर हर महादेव।